शिबा इनू कॉइन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन भाई साहब शिबा इनू कॉइन यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और हीरो बनना क्या है भाई साहब, आज आप लोग देख लें 18 से 19 के अंदर जो है वो आ चुका है, कल 17 के अंदर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया है कि बिटकॉइन अगर अपनी वैल्यू को स्टेबल करता करता आगे बढ़ता गया तो भाई साहब शिबा इनू कॉइन भी आगे बढ़ता जाएगा। ये जो ज़ीरो वाली बात है ना, ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी 2021 की है। और अब हम लोग 2024 में, और 2024 के भी आगे 2-2.5 मंथ रह गए हैं, और फिर हम लोग 2025 में शिफ्ट हो जाएंगे। हमेशा से ये चीज़ बोली जाती रही है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना, इसके अंदर पैसा ज़ाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ हैरान करने वाली बताऊं कि इनके साथ हर बार जो है वो गलत हुआ है। इनकी जो बात हुई है वो गलत साबित हुई है, और हमेशा से इनको जो है वो बड़ा जो है वो मैं कहता हूँ कि दुख का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये लोग मेन नेट को सपोर्ट करते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं, मेन नेट को सपोर्ट करना ही चाहिए। बेसिकली जब आप पढ़े लिखे और अनपढ़ में जो है वो तमीज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है पढ़े लिखे को फेवर देंगे और अनपढ़ को आप लोग गवार ही देंगे। वो कहेंगे कि नहीं यार ये वाला इसके बराबर नहीं हो सकता। यही बात है कि इसमें मेन नेट और जो मेन नेट नहीं है, ये लोग इसको बराबर बिठाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो पढ़े लिखे और गवार में जो है वो नॉलेज का फ़र्क होता है, तमीज़ का फ़र्क होता है, इन्फॉर्मेशन का फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी है पैसे की। यहाँ पे अनपढ़ के पास भी पैसा हो सकता है और पढ़े लिखे पास भी पैसा हो सकता है। जब बात पैसे की आए ना, तो इसके पास भी पैसा हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है। तो क्यों हम इसको क्यों फेवर ना दें? हम फिर वो क्यों लॉजिक इस्तेमाल करते हैं पढ़ा लिखा और अनपढ़? बिल्कुल, मीम प्रोजेक्ट के अंदर तो कोई साइंस नहीं है। मीम प्रोजेक्ट भाई साहब कोई भी अथीरियम का पकड़ो, BNB का पकड़ो, तो भाई साहब अपना कॉइन लॉन्च कर दो, सिंपल। और ऐसा ही तो किया गया, शिबा इनू को ऐसे तो लॉन्च किया गया है। 2020 में जब आया तो 8-9 जीरो के साथ आया, आगे बढ़ता हुआ 2021 में ये 4 जीरो में चला गया, फिर 4 जीरो से 4 जीरो में, फिर 4 जीरो से 5 जीरो में, फिर 5 से 4, फिर जो है वो 5, फिर 4, यानी कि आइंदा 3 जो है वो साल लगातार वैल्यू ऐसे होती रही। और जो बीच में 2 साल थे आप लोगों के सामने है कि बिटकॉइन की वैल्यू भी 15,000 तक चली गई थी, जिसमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि शिबा इनू अपनी वैल्यू को बढ़ा दे। उस वक्त भी लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि वो जी शिबा इनू क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, शिबा इनू कॉइन के अंदर बुलिश क्यों नहीं आ रहा। ये चीज़ तो ये जस्ट एक जो है वो नफरत हो जाए ना कॉइन से, तो वो चीज़ है। मुझे इन लोगों से नफरत नहीं है। बेसिकली मैं ये चीज़ कहता हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट डैट। और बिल्कुल वो अपने पॉइंट के ऊपर 100% जो है वो क्लियर है। मुझे उनके थॉट के ऊपर मसला नहीं है। मसला ये है कि हम पैसा कमाने आए हुए हैं, हमने वो पैसा टैकल करना है। अभी जो आगे बुलिश आने वाला है, बुल रन आएगा, अभी जो रीसेंट बुलिश आया, अब आइंदा की बात छोड़ें आप, अभी पिछले दिनों में जो बुलिश आया, जब मार्केट शिबा इनू की 45 तक चली गई, उससे पहले मैं लोगों को कहता था भाई परचेज कर लो, थोड़ा सा सही लेकिन बुलिश आएगा। लेकिन थोड़ा नहीं आया, अच्छा खासा बुलिश आ गया। मैंने कहा था भाई साहब 2 तक चला जाएगा, मैक्सिमम वो 15 से 2 तक चला जाएगा, लेकिन वो उससे भी डबल होता हुआ 45 तक चला गया और अपने ऑल टाइम हाई के मिड तक आ गया। और $29 बिलियन की मार्केट कैप बन गई जस्ट इन 1 वीक। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लोगों ने बड़ा लेवल का प्रॉफिट अर्न किया। हमने इस चीज़ को टैकल करना है, इस चीज़ को जो है वो टारगेट बनाना है अपना। हमने शिबा इनू, हमें लेना देना नहीं है शिबा इनू को, इनू से कोई, ठीक है, हमें हमारा क्या वास्ता उससे। हमें पता है वो जब तक मेन नेट के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा उसका तो फ्यूचर ब्लर ही है। लेकिन 3-0 तक एक्सपेक्टेड है कि वो वैल्यू को ले ही जाएगा, जैसे भी लेकर जाए, पब्लिक लेकर चली जाएगी, वेयर्स लेकर चले जाएंगे। ये ड्रामा अगर गया भी तो ये ड्रामा 3-0 तक तो आएगा ही आएगा, आप अगर इसको ड्रामा कहते हो तो। मैं कहता हूं कि आज अगर इसका मेन नेट बन जाए, सारा कुछ क्लियर हो जाए, हर 105 या 6 एक्सचेंजेस हैं जिनके अंदर इसको अपडेट करना है, अगर अपडेट कर दिया गया तो भाई साहब इसके चांसेस हैं, ये 2-0 में भी आ सकता है, ये 1-0 में भी आ सकता है, ये 1 पैसा भी बन सकता है, ये 1 रुपया भी हो सकता है। 1 पैसा तो 100% ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो उसके लिए इतनी बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। फिर 1 रुपये का टारगेट आ जाता है, फिर आ जाती है भाई साहब वैल्यू $1 की, वो होगा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें भी पता है कि सप्लाई को चेंज करना पड़ेगा, बर्निंग मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, 1 साल में इतनी सप्लाई बर्न करना पड़ेगी। हमें जो है वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं भाई साहब 599 जो है वो हमें ट्रिलियन की जो है वो सप्लाई चाहिए उसको $1 तक पहुँचाने के लिए। भाई साहब वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 589 ट्रिलियन की सप्लाई जो है वो कौन देगा यहाँ पर, कौन बेल देगा यहाँ पर?
या कौन ऐसा अमीर आदमी है जो आपको 589 ट्रिलियन की सप्लाई सिर्फ शिबा इनू कॉइन के अंदर दे? पॉसिबल ही नहीं है। उनको बर्निंग करना ही पड़ेगी, यानी कि ट्रिलियन से अब उनको वापस आना ही पड़ेगा। यानी कि जो सप्लाई 5 है ये 4 में शिफ्ट होगी, 3 में शिफ्ट होगी, फिर हमारे दिन ब दिन चांस बनेंगे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिस्टम जो है वो मेन नेट के ऊपर शिफ्ट होगा। लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों का रुझान बढ़ेगा, लो सप्लाई फास्ट ट्रांजैक्शन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेन नेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन फॉर एवरीथिंग आपके सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जीरो, अगर देखें अभी मैं बात करता हूँ जीरो के, जीरो कैसे हो जाएगा ये? वो तो किसी प्रोजेक्ट की भी गारंटी नहीं। मुझे बताएं, मुझे गारंटी दें एथेरियम की कि वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, गारंटी दे। अब आप ये कह देंगे कि भाई साहब गारंटी है ये जीरो नहीं होगा, ऐसे नहीं है। मुझे कुछ ऐसी कुछ सर्टिफिकेट दिखाएं, कोई वजीर आजम का, कोई अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का, कि भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम इस तरह का। लूना का इंसिडेंट आपके सामने है, किसी ने जिम्मेदारी ली? किसी बंदे ने भी जिम्मेदारी ली? उनकी टीम ने जिम्मेदारी ली कि भाई साहब आपका पैसा हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, हम आपको पैसा वापस देंगे। कैसे देंगे? वो नहीं दे सकते, क्रैश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट जो है वो ज़ाया हो सकते हैं। बिटकॉइन का कोई पता नहीं है कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। आज जीरो होना हो तो भाई साहब ऐसे टाइम ना लगे, जीरो फिनिश एवरीथिंग। हम गारंटियां बांधते हैं अब कि भाई मेन नेट है, गारंटी दे दी। मेन नेट नहीं है, गारंटी नहीं है। मेन नेट गारंटी नहीं होता। ये किसने कहा कि मेन नेट जो होता है वो गारंटी होता है? लूना भी तो मेन नेट के ऊपर ही था, सिस्टम था पूरा, एक तगड़ा सिस्टम था, कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया, लूना क्लासिक आ गया। अब हम वेट करते हैं बुलिश का, बाइनेंस बुलिश देता है और वो बुलिश करता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टैकल करें प्रॉफिट को, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। पोर्टफोलियो बनाए बेहतरीन, 8, 10, 15 मैक्सिमम जितने आप लोग ले सकते हैं ले। डीसीए करना सीखें। स्टेप परचेजिंग कैसे करते हैं, स्टेप 1 में परचेजिंग, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में डीसीए कैसे करते हैं। क्रैश के अंदर बाइंग, भाई साहब ये आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर आती है, और ये वो बुल रन वाला प्रॉफिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसी में आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। ज़ीरो होने को सारी मार्केट ज़ीरो हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा शिबा इनू कभी ज़ीरो नहीं होगा, होने को भाई साहब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये ज़ीरो। लेकिन अगर शिबा इनू ज़ीरो हो सकता है, फिर सारे प्रोजेक्ट ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो मेरा भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। किस्मत में नुकसान लिखा हो तो फिर क्या कह सकते। तो मार्केट जब लीगल होगी तो वैसे KYC वाला निज़ाम आ जाएगा, अमेरिका वगैरह सारा इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर तो सबको पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर लोग शौक से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये भी चीज़ें थी। उम्मीद आप ये समझ आएंगे। मुझे दी जादू हमें अल्लाह हाफ़िज़।